ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। नोट में आप लिख सकते हैं, विपुलमति ज्ञान में विशुद्धता अधिक होती है। ये हो गया पहले वाले का, जो विशुद्धता की बात करी। प्रतिघात में यानी कि छूटना न छूटना। अब दूसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे कि विपुलमति एक बार हो गया तो केवल ज्ञान तक नहीं छूटता, जबकि ऋजुमति एक बार होने के बाद छूट सकता है। तो वो क्या हो गया, प्रतिघात के आधार से। अब प्रतिघाताभ्याम, विपुलमति होने के बाद केवल ज्ञान तक नहीं छूटता। तो क्या है, ये अप्रतिघाती है, यानी कि इसका प्रतिघात नहीं हो सकता। अप्रतिघाती। दूसरा, ऋजुमति एक बार होने के बाद छूट सकता है, वापस जा सकते हैं। एक बार होने के बाद छूट सकता है। अब छूटेगा ही छूटेगा जरूरी नहीं है। ऋजुमति के बाद उनको विपुलमति हो सकता है, कुछ समय बाद और तप हो गया तो छूट सकता है, यानी कि ये प्रतिघाती है, इसका प्रतिघात हो सकता है। आ गया समझ में आपके। अगला सूत्र देखेंगे, 25वें नंबर का सूत्र है, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः पर्यय। अब अवधि ज्ञान में और मनः पर्यय ज्ञान में आचार्य महाराज ने तुलना करी है कि दोनों में क्या फर्क होता है। विशुद्धि, विशुद्धि का मतलब आपको समझ में आ गया कि जिसमें
जो और ज्यादा डीपली हो, बहुत ज्यादा शुद्धता हो, निर्मलता हो। दूसरा क्षेत्र, अब विशुद्धि में नीचे धा है और ऊपर दा है, तो बड़ा कौन है? धा। छोटा कौन है? द। विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी। विषयेभ्यो, विषयेभ्यो अवधि, ये जो एस वाला साइन लगाया है, इससे क्या बना? अ। मनः पर्ययो, मनः पर्ययो, ये जो दो ज्ञान है, अवधि ज्ञान और दूसरा मनः पर्यय ज्ञान, इनमें क्या बताया कि भाई एक विशुद्धि होती है, एक क्षेत्र होता है, एक इनका स्वामी होता है और इनका विषय होता है। उसकी वजह से अवधि ज्ञान में और मनः पर्यय ज्ञान में डिफरेंस आता है, इनमें भेद होते हैं। अब आपको बहुत इजीली ये सूत्र समझ में आएगा एक चार्ट के माध्यम से कि भाई विशुद्धि यानी कि आत्मा की शुद्धता। अवधि ज्ञान किसको था? देवताओं को, नारकियों को, जन्म से था भव प्रत्यय में। और किसको था? मनुष्यों को, त्रियंचों को। कैसे था? क्षयोपशम के निमित्त से। तो चारों गतियों में अवधि ज्ञान अलग अलग प्रकार से हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है। मनः पर्यय ज्ञान किसको होगा? देवताओं को होगा क्या? जल्दी बताइए, किनको बताया था मनः पर्यय ज्ञान? केवल दिगंबर मुनि को। दिगंबर मुनि देवता होते हैं क्या? नारकी होते हैं क्या? त्रियंच होते हैं क्या? नहीं होते। तो मनः पर्यय ज्ञान किस गति में होगा? चारों गतियों में से मनुष्य गति को। ठीक है। तो इसी प्रकार से ये चारों विशेषता हैं कि ये दोनों ज्ञान जो अवधि ज्ञान है और मनः पर्यय ज्ञान है, ये किस किस को हो सकते हैं। अर्थात अवधि और मनः पर्यय ज्ञान में विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा से क्या होती है? पिछले सूत्र में जैसे भिन्नता वर्ड आया था विशेषता, तो भिन्नता होती है, विशेषता होती है। अब कैसे कैसे होती है वो बहुत आराम से आपको समझा देते हैं और आपका आज का ये वाला सूत्र 25वां कंप्लीट हो जाएगा और मनः पर्यय ज्ञान और अवधि ज्ञान आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। एक कंपैरेटिव चार्ट बनाते हैं, अवधि ज्ञान और दूसरा मनः पर्यय ज्ञान। और यहाँ किस किस प्रकार से बताया आचार्य महाराज ने कि एक होती है विशुद्धि। बताइए, अवधि ज्ञान में विशुद्धि ज्यादा है या मनः पर्यय ज्ञान में ज्यादा है? मनः पर्यय ज्ञान में दूसरे के मन की बात को भी जान जा रहे हैं, जो बेचारे देवता भी नहीं जान पा रहे। तो विशुद्धि किस में ज्यादा है आत्मा की? मनः पर्यय ज्ञान में। किसकी विशुद्धि की बात कर रहे हैं? जिसको ये ज्ञान हुआ है। तो अवधि ज्ञान में विशुद्धि कम है और मनः पर्यय ज्ञान में अधिक है। दूसरी क्या बोली? क्षेत्र। क्षेत्र माने एरिया। अब आप बताइए, मनुष्य गति के जीव कितने एरिया में रहते हैं?
अभी तीसरे अध्याय में आएगा, लेकिन आपने पहले के अध्ययन से तो जाना होगा कि मनुष्य गति के जीव मात्र मध्यलोक में रहते हैं। मध्यलोक में भी मात्र 2.5 दीप में रहते हैं। 2.5 दीप कितने योजन का है? 45 लाख योजन का है, जहां पर हमारे 5 मेरू पर्वत हैं, है ना। बीच में जम्मू द्वीप, फिर लवण समुद्र, ठीक है। उसके बाद घातकी खंड, फिर कालोदधी समुद्र और फिर अर्ध पुष्कर द्वीप। इस प्रकार से 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं जाते। किसको होता है मने परे ज्ञान, मनुष्य को या देवताओं को? तो एरिया किसका ज्यादा हुआ? क्योंकि देवताओं के स्वर्ग कितने हैं? पूरे 7 राजू में। मनुष्य लोग कितना है? मात्र 1 राजू में भी थोड़ा सा 45 लाख योजन का। यानी कि जो क्षेत्र है देवताओं का कितना है, और नीचे 7 राजू में नरक भी है, वहां पर भी अवधि ज्ञान है नारकियों को। तो अवधि ज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है। उसके साथ में मनुष्यों को भी हो सकता है अवधि ज्ञान, तो त्रियंचों को भी हो सकता है। तो क्षेत्र में जब तुलना करेंगे तो किसका एरिया ज्यादा है? अवधि ज्ञान का। आ गया समझ में? मने पर्याय ज्ञान का क्षेत्र कम है। कितना है? मात्र 45 लाख योजन। ये 45 लाख कैसे आया भाई? कोई पूछेगा तो? क्योंकि 45 लाख योजन में 45 लाख योजन कैसे आया? क्योंकि 2.5 द्वीप 45 लाख योजन का है, और मने पर्याय ज्ञान मात्र मनुष्यों को हो सकता है। मनुष्य गति के जीव 2.5 द्वीप से बाहर नहीं जा सकते, और ऊंचाई तक भी कहां तक जा सकते हैं? मात्र 1,40,000 योजन। कैसे आया? सुमेरु पर्वत की जितनी ऊंचाई है मात्र वहां तक ही मनुष्य गति के जीव जा सकते हैं। उससे एक बार ऊपर स्वर्ग शुरू हो जाते हैं। तो स्वर्ग में जाने के लिए तो भैया मरना पड़ेगा। इस योनि में, इस गति में नहीं जा सकते। 45 लाख योजन के बाहर भी आपको अगर जाना है तो क्या है? मनुष्य गति में नहीं जा सकते। अर्ध पुष्कर द्वीप के बाहर जो पुष्करार्ध आपका है पर्वत है, जो मानसोत्तर पर्वत जिसका नाम आया है, उसके पार मनुष्य नहीं जा सकते। तो इसका क्षेत्र 45 लाख योजन कम है। उसके बाद क्या बताया? स्वामी। स्वामी माने मालिक, यानी कि कितने जीव हैं जिनको अवधि ज्ञान हो सकता है। संख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मात्र मुनि महाराज को बताया मने पर्याय ज्ञान। अब मुनि महाराज में भी सबको थोड़ी नहीं हो जाएगा, बहुत ही कम मुनि महाराज को होगा, और उसमें भी विपुलमती तो उन्हीं को होगा जो चरम शरीरी हैं, जो उसी भव से मोक्ष जाने हैं। और देवता तो असंख्यात बताए, नारकी भी असंख्यात बताए। तो संख्या की दृष्टि से, यानी कि स्वामी की दृष्टि से कितने लोगों को अवधि ज्ञान हो सकता है? वो संख्या ज्यादा होगी या कम होगी? बताइए। अवधि ज्ञान वाले जीव अधिक हैं और मनः पर्याय वाले जीव कम होंगे, क्योंकि दिगंबर मुनि को ही होगा। इसलिए मनः पर्याय ज्ञान वाले जीव बहुत कम होते हैं, और अवधि ज्ञान तो देवताओं को, नारकियों को, मनुष्यों को, त्रियंचों को, सबको हो सकता है, जिनकी संख्या असंख्यात बताई है। और मुनिराजों की संख्या तो एक समय में 3 कम 9 करोड़ है, और उनमें भी सबको तो हो नहीं सकता मने परे ज्ञान। उनमें केवल जिनकी विशुद्धि आत्मा की बहुत ज्यादा है उनको ही हो सकता है।
उसके बाद विशेषता किसमें बताई? विषय। विषय माने कि सब्जेक्ट मैटर। अवधि ज्ञान का विषय बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा चीज क्यों बहुत ज्यादा है? भाई भूत की पर्याय भी जान रहा है, वर्तमान की भी जान रहा है, भविष्य की भी जान रहा है ना, क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से। तो विषय उनका ज्यादा है और मने पर्याय ज्ञान सूक्ष्मता से जान रहा है कि इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। तो विषय यानी कि सब्जेक्ट, जैसे आप पढ़ रहे हैं तत्वार सूत्र का विषय बहुत छोटा है और सारे ग्रंथों को ले लेंगे तो विषय क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, यानी व्यापक हो जाएगा, यानी स्थूल हो जाएगा। तो अवधि ज्ञान का विषय ज्यादा है या कम है? बड़ा है, अधिक है। उसको क्या बोलते हैं? व्यापक। अवधि ज्ञान भूत भविष्य वर्तमान की बात को जान रहा है। मने पर्याय ज्ञान केवल मन में क्या चल रहा है, सूक्ष्म बात को जान पा रहा है। ठीक है, तो अवधि ज्ञान बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा व्यापक रूप से जानता है, यानी कि बड़ा या स्थूल भी बोलते हैं इसको दूसरे शब्दों में। और मने पर्याय ज्ञान बहुत ज्यादा विशुद्ध है, तो सूक्ष्मता से जान रहा है कि इसके मन में थोड़ी सी बात जो अभी क्या चल रही है, इसमें अवधि ज्ञान का लेना देना नहीं है भूत भविष्य वर्तमान की बात से। तो इसका विषय क्या है? सूक्ष्म है। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वर भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणीता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।